बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? मैम आज हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। यस मैम। क्या आज आप हमें एक कहानी सुना सकते हो? ओके बच्चों, आज आपका कहानी सुनने का मन है। कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। तो कहानी का नाम क्या है? जादुई पतीला। तो आज मैं आपको एक जादुई पतीले की कहानी सुनाने वाली हूँ। मैम क्या आप हमें जादू वाली कहानी सुनाओगे? तब तो हमें बड़ा मजा आएगा। हाँ मैम, हमें जादू वाली कहानियाँ बहुत पसंद है। तो चलो फिर शुरू करते हैं जादुई पतीले की कहानी। तो बहुत सालों पहले की बात है। पीतल नाम के नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के जमींदार के यहाँ काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। उनके खेत में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। पहले किशन के भी खेत हुआ करते थे, लेकिन उसके पिता जब बीमार पड़े तो उसे सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से और पिताजी की बीमारी का खर्चा, इस सब में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन यही सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन यही सोचते सोचते वह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खेत में खुदाई करते हुए अचानक से उसकी कुदाल जमीन में किसी धातु से टकराई। किशन के मन में हुआ कि ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत वहां खोदना शुरू किया। किशन ने देखा, ये क्या, ये तो एक पतीला है। पतीले को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। किशन ने सोचा कि अगर ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। किशन ने सोचा कि अब मैं खाना खा लेता हूँ। उसने अपनी कुदाल उठा के पतीले में फेंक दी और खाना खाने चला गया। खाना खत्म करने के बाद वह वापस पतीले के पास अपनी कुदाल लेने गया। वहां पहुंचते ही वह हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। वहां पास में पड़ी हुई छड़ी को उसने उठाया और उस पतीले में डाल दिया। छड़ी पतीले में डालते ही वह छड़ियां भी बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन बहुत खुश हुआ और वह उस पतीले को उठाकर अपने घर ले आया। अब किशन हर दिन उस पतीले में कोई चीज डालता और जब वो ज्यादा हो जाती तब बाजार में जाकर उसे बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत अब सुधरने लगी। उसने बहुत सारा पैसा कमाया और अपने पिताजी का इलाज भी उसने करवा लिया। एक दिन किशन उस पतीले में डालने के लिए कुछ गहने ले आया और गहने डालते ही वो बहुत ज़्यादा हो गए और उससे उसने बहुत सारा पैसा कमाया और उसने ज़मींदार के यहाँ काम करना भी छोड़ दिया। ज़मींदार सोच में पड़ गया कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। ये जानने के लिए वो उसके घर गया। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। ये उसने पतीला कहा, तुमने कहाँ से और किसके घर से चोरी किया? किशन ने डरी हुई आवाज़ में कहा, नहीं साहब, ये मैंने चोरी नहीं किया। ये मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला था। तो फिर ये पतीला मेरा हुआ क्योंकि ये मेरे खेत में मिला है। लाओ इसे मुझे दो। किशन ने बहुत मिन्नतें की लेकिन वो जमींदार नहीं माना। वो पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान डालकर बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने घर के सारे गहने उसमें डाल दिए और वे बढ़कर बहुत ज्यादा हो गए। इससे वह बहुत ही अमीर हो गया। जमींदार के अमीर होने की बात पीतल नगर में फैल गई और पीतल नगर के राजा को इस बारे में जब पता चला तो उन्होंने जमींदार के वहां से वो पतीला राजमहल में मंगवा लिया। जैसे ही वह पतीला राजमहल में आया, राजा ने उसमें सारा सामान डालना शुरू कर दिया और वह बढ़ता ही गया। ये सब देखकर राजा दंग रह गया और आखिर में राजा ने खुद को पतीले में डाल दिया। देखते ही देखते पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए और हर एक राजा कहता कि मैं तुम्हारा असली राजा हूँ, ये नकली राजा है। ऐसे करते करते सारे राजा आपस में लड़ने लगे कि पीतल नगर का असली राजा मैं हूँ, तू नहीं, तू जादुई पतीले से निकला है, मैं हूँ असली राजा। ऐसे लड़ते लड़ते सारे राजा आपस में लड़कर मर गए और इस लड़ाई में वह पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण हुई इस भयंकर लड़ाई की बात पूरे गांव को पता चल गई। इस खबर का पता चलते ही जमींदार और किशन ने सोचा कि अच्छा हुआ हमने उस पतीले का इस्तेमाल सही से किया। राजा ने मूर्खता के कारण अपनी जान खो दी, उस पतीले को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक तो ये कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है और दूसरी ये कि हर सामान का इस्तेमाल हमें सोच समझकर ही करना चाहिए। तो बच्चों, क्या आपको कहानी सुन के मज़ा आया?